हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो यहाँ पे एक बार हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हम कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, आपने क्या किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये सीख लिया है। फिर कंपोजिट नंबर, ऑड, इवन एंड फैक्टर एंड मल्टीपल्स भी आपने सीख लिया है ना। फैक्टर निकालते हैं किसी का, मल्टीपल्स निकालते हैं। अब बिल्कुल डिटेल में हमने हिंदी टर्मिनोलॉजी, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, सारी चीजें सीख ली हैं। अब बच्चों, एक चीज है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान पूर्वक समझना। देखिए, आपके लिए है यहाँ पे प्राइम नंबर्स क्या हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि प्राइम नंबर्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम डिटेल में करने वाले हैं बच्चों, 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स। ठीक है, 1 to 100 प्राइम नंबर्स हम यहाँ पे करेंगे। तो कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं ये आपको बताना है। मैं यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ, 1 2, ऐसे लिखेंगे आप, 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे सारे नंबर्स लिखे होंगे और उनमें आपको बताना है कि भाई जो प्राइम नंबर होंगे उनको सर्कल करना है। आपको क्या करना है, सर्कल करना है। तो सब बच्चे लिखेंगे मेरे साथ, 1 से लेके 100 तक नंबर्स जिनको आप जिसमें जो प्राइम नंबर्स हैं उनको सर्कल कर देंगे। इसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। सब बच्चे लिखेंगे ये नंबर्स। ठीक है, पूरा 100 तक कंप्लीट कर लेंगे आप।
तो देखिए ये 100 तक नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। अब आपका काम क्या है, प्राइम नंबर्स फिगर आउट करना है। ठीक है, तो देखिए एक ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, एक ना ही अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या होती है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं उनके दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड होते हैं, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा, एग्जैक्टली दो गुणनखंड होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं बच्चों, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिखे हैं। इसमें जो जो प्राइम नंबर्स आपको दिखते हैं, फॉर एग्जांपल 2 एक प्राइम नंबर है, उसको सर्कल कर देंगे क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। उसके बाद 3 की बात करेंगे तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 को छोड़ देंगे। 5 एक प्राइम नंबर है, फिर 7 है प्राइम नंबर, और 10 तक और कोई नहीं है, है? तो हमने 1 से लेके 10 तक जो प्राइम नंबर आते थे उनको सर्कल किया है। ऐसे ही करके आपको 100 तक जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं सबको आप सर्कल करेंगे बच्चों। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए और जो प्राइम नंबर्स है उनको फिगर आउट करिए। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन से नंबर्स को हम सर्कल करेंगे, 100 तक कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपको बताना है बच्चों। सभी स्कूल्स माइक लेके रेडी रहेंगे, माइक अपने पास रखिए ताकि आंसर आप फटाफट बता सके। जिसका भी आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे बच्चों आप। तो बच्चों अगर किसी का आंसर आया है तो माइक लेके आंसर बता देंगे आप। देखिए जैसे हमने यहाँ पे इनको मार्क किया है वैसे ही बाकी जगह भी हम, ठीक है? तो सर्कल कैसे करेंगे, 10 तक हमने कर दिया है, फिर 10 से 20 तक कौन से प्राइम नंबर्स आते हैं, 11, क्योंकि इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे। उसके बाद 13, 13 के बाद 17 एंड फिर 19। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके 10 तक 4 प्राइम नंबर्स हैं, 10 से लेके 20 तक भी 4 प्राइम नंबर्स आपके सामने, 11, 13, 17 और 19। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात करते हैं 20 से लेके 30 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो हम देखेंगे, देखिए एक चीज समझना बच्चों, जो आपके इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं, वो दो एक एक्सेप्शनल केस है कि दो आपका प्राइम नंबर है, लेकिन दो के अलावा जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ये चीज ध्यान रखना। तो जितने भी आपको यहाँ पे सम संख्याएं दिखेंगी वो तो पहले से ही हट गई है ना, उनको तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। अब बची कौन सी है, 20 से अगर मैं 30 तक की बात करूं तो 21 को हम चेक कर सकते हैं, 21, 23, 25, 27 और 29 इनको चेक करना है। 21 3 से भाग होता है ना, तो 1 और 21 तो फैक्टर हो ही गए, 3 उसका एक्स्ट्रा फैक्टर हो गया तो 21 भी नहीं होगा। फिर 23 की बात करेंगे तो 23 किसी और से भाग नहीं होता, 1 और 23 से डिवाइड होता है, इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं बच्चों, इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद 25 की बात आई तो 5 से डिवाइड होता है, 27 3 से होता है, लेकिन 29 के फिर से दो फैक्टर होते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे
कर सकते हैं इनको। 29, 30 तक मैंने लिख दिया है। इसके बाद अब आपको आगे के प्राइम नंबर्स बताने हैं, ठीक है, नोट डाउन करिए यहाँ तक, और आगे के प्राइम नंबर्स आप बताएंगे मुझे। तो बच्चों कौन बताएगा? GHS राउंड रमोली, कोई बच्चा बता सकता है? अब बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। नाम क्या है बेटा आपका? आदित्य पैनुल। आदित्य, बहुत अच्छे। तो आदित्य देखिए, हमने 30 तक के जो भी प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, वो यहाँ पे उनको सर्कल कर लिया है रेड कलर से, है ना। अब आप मुझे बताइए 30 से आगे जितने भी आपको प्राइम नंबर आते हैं उनको सर्कल करेंगे हम। कौन से प्राइम नंबर है 30 से ऊपर? 31। वेरी गुड। और बताइए। 37। 37। 37 हो गया, ठीक है। 39। 39, एक बार दोबारा चेक करिए बेटा, क्या 39 सच में प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे नो 39 सर। के। अच्छा बताइए, नो सर। 39 के क्या क्या फैक्टर होंगे? कितने कितने से भाग होता है 39? एकता। क्या आप बता सकते हैं 39 किस किस संख्या से भाग होगा? पूरा पूरा वो भाग। 3 से भाग जाता। हाँ वेरी गुड, 3 3 से से भी भाग भाग जाता जाता सर। है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और बताइए, 41 बोला आपने, वेरी गुड। 47। इसके बाद 47, शाबाश। कोई और मिस तो नहीं हो रहा प्राइम नंबर बीच में? 51। 51 नहीं बेटा, 51 भी 3 से भाग हो रहा है, चेक करिए। और 47 और 41 के बीच में एक और संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, ये मुझे बताना 53 है। सर। 53। इन दोनों के बीच में कोई नंबर है जो प्राइम नंबर है, ये बताइए मुझे कौन सा होगा? 53 सर। 53। 53 ठीक है, वेरी गुड। और बताइए। 59। 59, वेरी गुड। और बताइए। 61। 61, ठीक है। इसके बाद 67। 67, 67। वेरी गुड। और बताइए, और कौन से होंगे? 71। 71, बहुत अच्छे। 73।
73, वेरी गुड। 79, 79, शाबाश। 83, 79 के बाद 83, ठीक है। 89, और दो बचे हैं। 89 89, और एक और बचा है। 97, 97, वेरी गुड। 97, ठीक है, बिल्कुल सही बताएं बच्चे आपने। बस एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल आपसे। देखिए 41 के बाद और 47 से पहले इन दोनों के बीच में कोई एक प्राइम नंबर और होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, ये बताइए मुझे। 43, 43, वेरी गुड, बिल्कुल सही। सारे आपने प्राइम नंबर्स बता दिए हैं, वेरी गुड बच्चे। और सब बच्चे इनके लिए तालियां बजाएंगे। आदित्य के लिए तालियां बजाएं सब बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। सारे स्कूल बहुत अच्छे बेटा, कीप इट अप। चलिए बैठ जाइए। देखिए सब बच्चे ऐसे ही आंसर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी और आपको भी अच्छा लगेगा। ट्राई करके देखिए। यहाँ पे आपको पता लग गया अब कि प्राइम नंबर कौन से हैं, ठीक है, 1 से लेके 100 तक। अब जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सवाल आएंगे। तो इस टेबल को अच्छे से आप नोट डाउन कर लो और जो क्वेश्चंस हैं वो हम करके देखेंगे। तब आपको धीरे धीरे आइडिया होगा कि हाँ कहाँ पे इनका यूज है, इस्तेमाल कहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट अगर रहता है तो अभी हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। क्वेश्चन करेंगे एक। देखिए एक सवाल है, क्या है क्वेश्चन। द नंबर्स 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. Find such pair of prime numbers up to 100. तो क्या बोला गया है, आपसे बोला हुआ है कि भाई संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं ये दोनों, संख्या 13 और 31। आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है ना, 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। बाकी के युग्म आपको बताना है, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या होंगे बाकी के पेयर्स। तो कैसे पता लगेगा, इसका पता लगेगा बच्चों। देखिए 13 और 31, इसमें 1 and 3 यूज है। ऐसे ही और कौन से प्राइम नंबर्स हैं ये आपको टेबल से पता लगेगा, यहां से। तो चेक करके मुझे बताइए ऐसे कौन से युग्म हैं। टेबल तो आपने बना लिया होगा। अब मेरे को और पेयर बताइए कौन से हो सकते हैं, जल्दी से बताइए।
तो ठीक है, कौन बताएगा? जीआईसी पोखाल, जीआईसी पोखाल से कोई बच्चा बताएगा? अगर किसी को भी पता है जीआईसी पोखाल, माइक लेके आंसर कीजिए आप। और ऐसे कौन से युग्म होंगे? शाबाश। कोई बात नहीं बेटा, आप हाँ बताइए। शाबाश, आप बैठ के ही आंसर कर दीजिए चाहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। 22। बेटा प्राइम नंबर के युग्म बताने हैं आपको, 22 प्राइम नंबर नहीं है। अभाज्य ये संख्या का गलत है, पेयर बताना है। क्या बताना सर, क्या बताना है? ये क्वेश्चन समझ में आया? पहले मुझे ये बताइए आप, क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चे? बोलिए। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे आप को नहीं है मना सर। कर सकते हैं कि नहीं आया। नहीं आया? सर नहीं आप आया। ये क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं? क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्वेश्चन रीड करिए। क्या है ये, क्या लिखा है, आप पढ़ के बताइए मुझे। सर नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के बताइए बेटा। पढ़ पा रहे हैं इसको आप? बेटा आपको बोला मैंने, इस क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हैं? दिख रहा है ये आपको सवाल? दिख रहा है बेटा? ये हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों लैंग्वेज में लिखा है आपके लिए। देख पा रहे हैं इसको? कम ऑन पढ़िए, मैं तभी समझा पाऊंगा ना बेटा आपको, जब आप समझने की कोशिश करेंगे। एक बार इसको रीड करिए, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं, यही लिखा है। पढ़िए इसको। चलिए कोई बात नहीं, सभी बच्चों के लिए ये होमवर्क है, आपका होमवर्क है। इसको नोट डाउन करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे इस सवाल को और समझेंगे, ठीक है? आंसर करने की कोशिश करेंगे। बेटा अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो सामने से आप भी पूछ सकते हैं, हाथ खड़ा करके। मैंने बोला है, बार बार बोलता हूँ कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, हैंड रेज करो, अपना सवाल पूछो, डाउट पूछो, तभी आप चीजें समझ पाएंगे क्लास में। अगर बिना पूछे ऐसे बैठे रहे तो बाद में फिर यही होगा कि सर मुझे सवाल ही समझ में नहीं आया। तो बेटा पूछिए ना, तभी तो मैं समझाऊंगा आपको। मैं अपनी तरफ से तो एक बार एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन तब भी आपको नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछिए, तीसरी बार पूछिए, 10 बार पूछिए, ठीक है? तभी आप समझेंगे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, फिर से मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखिए, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं सबको पता है, अभी इतनी देर से पूरे सेशन में हमने अभाज्य संख्याएं की हैं 1 से 100 तक। तो इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, ठीक है? 13 और 31 में 2 अंक हैं 1 और 3, और ये दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। अब 100 तक के ऐसे युग्म बताने हैं अभाज्य संख्याओं के जिनमें 2 ही पेयर हों, ठीक है? जैसे पहले 1 आगे आ गया, 3 पीछे आ गया, फिर 3 आगे आ गया, 1 पीछे आ गया, ऐसे बाकी के पेयर बताने हैं आपको, ठीक है? ये आपका होमवर्क रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए और होमवर्क में इसको करके लाएंगे, ठीक है बच्चों? इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।